स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें आने वाले कुछ हफ्तों तक नई धारा रेडियो पर। आज की कहानी गांधी ना बची रे। सुनिए उदयराज सिंह जी के संबंधी आनंद चौधरी जी की आवाज में। लेकिन उससे पहले एक किस्सा जहां वे उदयराज सिंह जी के साथ अपने गहरे रिश्तों को याद करते हैं। श्री उदयराज सिंह को हम मौसा के रूप में जानते थे। उनको मौसा ही कहते भी थे क्योंकि वो हमारे पत्नी के मौसा थे। हमारा घर उनके घर के बगल में ही था। उनके यहाँ अक्सर आना जाना होता रहता था और धीरे धीरे हम उनसे बहुत प्रभावित होते गए। उनकी वाक्पटुता ही नहीं बल्कि उनके और भी बहुत सी बातें थी जो हमको बहुत इम्प्रेस करती थी। एक वाकया याद आता है, जैसे किसी के पास भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सलाहकारों की कोई कमी नहीं होती। वो लोग अपनी सलाहों का एकदम बांध तोड़ करके जैसे नदी बह उठती है वैसे ही सलाहें देने लगते हैं। हम भी चूँकि मौसा को इतना लाइक करते थे, उनके पास अपने प्रॉब्लम्स लेके जाते रहते थे। एक कोई हमारे फैमिली में बड़ा प्रॉब्लम हुआ और हम मौसा के पास गए और उनको बड़े विस्तार से सब कह के सुनाया। उसके बाद वो एकदम चुप रह गए। हमने कहा, मौसा ये क्या बात है, इतना सीरियस चीज़ हमने आपको बताई और आपका रिएक्शन उसके ऊपर कुछ नहीं है। वो बोले, आनंद जी हम कुछ नहीं कहेंगे, हमसे 4-5 दिन बाद मिलिएगा। हम ज़रा हताश तो हुए, लेकिन 4-5 दिन के बाद हम मौसा के पास गए और उनसे कहा कि मौसा क्या बात है। तो उन्होंने हमको हमारे जो प्रॉब्लम्स थे उनका सही समाधान बताया। जो क्वेश्चंस थे हमारे, उसका सही उत्तर हमें मिला। लगता था कि उन दिनों में मौसा ने उसके बारे में काफ़ी सोचा समझा, शायद कुछ लोगों से बातें भी की और उसके बाद अपनी सलाह दी। ये बात हमें बहुत छू गई और उसके बाद से हमारे जितने भी जो भी समस्याएं होती थीं उनके लिए हम मौसा से ज़रूर सलाह लेते थे। इतना तक कि हमारे बच्चे कहने लगे, पापा तुम तो नाना की कॉपी करते हो, उन्हीं की तरह चलने की कोशिश करते हो, उन्हीं की तरह बात करने की कोशिश करते हो। ये हमारे बच्चे कहने लगे। एनीवे आई डिडंट माइंड दैट, क्योंकि हमारे लिए मौसा वाकई एक कॉपी करने लायक आदमी थे। गांधी ना बची रे, गांधी ना बची। इस तरह से कहते हुए तारीख 30 जनवरी 1948 को बसुरिया बाबा की आंखें छलछला जाती। कभी कभी उनका गला रुंध जाता, कुछ बोल नहीं पाते और डबडबाई आंखें उनकी मनोव्यथा को उजागर करती रहती। मेरे बड़े भाई स्वर्गीय राणा भैया उनसे रह रह कर पूछते, बाबा यह आप क्या कर रहे हैं, पहेली बुझा रहे हैं क्या? आखिर गांधी कैसे मर सकता है? वह तो भारत है, भारत। उसे अभी बहुत काम देश के लिए करना है, वह इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। बसुरिया बाबा रुआंसा होकर कहते, ना रे राणा, गांधी ना बची, अब ना बची, मर जाई। फिर वह मूक हो जाते। राणा भैया बसुरिया बाबा को समझा नहीं पा रहे थे। आखिर उन्हें बुढ़ापा में कोई रोग तो नहीं पकड़ गया? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बसुरिया बाबा दरभंगा जिले के एक साधु थे। उनकी क्या आयु थी
यह तो कोई नहीं बता पाता, मगर हाँ, हमारे परिवार से उनका वर्षों से संबंध था और जब से मैंने होश संभाला उन्हें वैसे ही बुढ़ापे के बोझ में दबा हुआ पाया। मेरी दादी मुजफ्फरपुर की थी और उनके भाई राय बहादुर द्वारिका नाथ से बसुरिया बाबा का बड़ा निकट का संबंध था। मेरी दादी यानी महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अभिन्न मित्र तथा समकालीन स्वर्गीय राजा राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे कवि की पत्नी का स्वर्गवास जब 1939 में हुआ तो उनके बक्से में एक कागज मिला जिसमें बसुरिया बाबा ने दादी तथा उनके भाई की मृत्यु के दिनों की तिथि तथा समय लिखी थी, जो बिल्कुल ठीक निकली। कुछ दिनों बाद मेरे चाचा स्वर्गीय कुमार सर राजीव रंजन प्रसाद सिंह, प्रथम अध्यक्ष बिहार विधान परिषद, बहुत बीमार पड़े तो बसुरिया बाबा को उनके आशीर्वाद के लिए हमारे ग्राम सूर्यपुरा रोहतास बुलाया गया और उसी सिलसिले में बाबा कुछ दिन सूर्यपुरा रुक गए और उनके पुत्र राणा भैया उनकी सेवा में लगे रहे। उस समय मैं मद्रास प्रवास में था। जब मैं मद्रास से लौटा तो राणा भैया ने सारा किस्सा मुझे सुनाया। बसुरिया बाबा की मुझ पर बड़ी कृपा थी और उनसे जब भेंट होती तो वह मुट्ठी बांध लेते, कू कहते और फिर मुट्ठी खोलते तो सेव, आम या मिठाई या फिर कोई पिस्ता, बादाम या इलायची प्रसाद स्वरूप थमा देते। हम बच्चों का बड़ा मनोरंजन होता और अन्य बेमौसमी फल मांगने की फरमाइश करने लगते। मुझे आज भी खूब याद है कि एक दिन पटना में बसुरिया बाबा हमारे चाचा के सरकारी मकान में पहुँचे और एक अजीबोगरीब करिश्मा दिखाया। मेरे पिता स्वर्गीय राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, राणा भैया, मेरे घर की कुछ महिलाएं तथा मेरे सामने बैठकर लंदन की किसी म्यूजियम से सिक्के मंगाने लगे और वहाँ के सदियों में सटे हुए सम्राटों के सिक्के मंगाने लगे और वो कहने भी लगे कि यह 8वें हेनरी के सिक्के हैं तो यह क्रैमवेल के, यह जेम्स प्रथम का सिक्का है तो यह महारानी विक्टोरिया का। न जाने कितने ब्रिटिश सम्राटों के सिक्के मेज पर भर जाते और फिर उसी सिलसिले में उन्हें वो वापस भी भेज देते। जब मैं मद्रास से लौटा तो राणा भैया ने 30 जनवरी 1948 को जो बाबा की हालत सूरपुरा में थी उसका सच्चा किस्सा मुझे सुनाया। दोपहर होते होते बाबा ने कहना शुरू किया, राणा, वो दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गईलन न सर रे, पहुंच गईलन न सर, अब गांधी ना बची ना बची। और बाबा रो पड़े। राणा भैया सन्न रह गए, काटो तो खून नहीं। बाबा को वह समझ नहीं पा रहे थे। दिन भर वे तड़पते रहे और यही कहते जाते, गांधी ना बची रे ना बची। संध्या समय को बाबा को मोटर से पटना लौट जाना था। सांझ हुई, हमारे चाचा को आशीर्वाद दिया, फिर मोटर पर सवार हुए। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे तो राणा भैया ने पूछा, ऐसा क्यों रो रहे हैं बाबा, आप बड़े विह्वल दिख रहे हैं। तो उन्होंने रोते हुए उत्तर दिया, राणा, गांधी के मार देलन सर रे, मार देलन सर। गाड़ी आगे बढ़ गई। राणा भैया अचंभित हो गाड़ी की ओर निहारते रहे। सड़क पर धूल उड़ रही है। राणा भैया के कानों में बाबा के स्वर गूंज रहे हैं और उधर आकाशवाणी से निकली गांधी जी की निर्मम हत्या की खबर आंधी की तरह गांव में फैलती जा रही है। तब तक 30 जनवरी 1948 की संध्या बिखर गई थी। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स
वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।